तो क्या हमारे यहाँ पर हमारे भगवानों के, हमारे देवी देवताओं के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, केवल पूरी कल्पनाएं? हमने आपको ये कहा कि भाई जिन चीजों को आप खुद अपने हाथ से बनाते हो, क्यों आप उसके जरिए खुदा तक पहुंचते हो? जिस खुदा ने आपको और मुझे और इस पूरी कायनात को पैदा किया, आप डायरेक्ट उस तक क्यों नहीं पहुंचना? एक फेल हो गया भाई, इन्होंने मान लिया ये फेल है, इनकी पहली दलील फेल हो गई, अब दूसरी दलील की। सवाल बहुत आसान है दोस्तों, जब खुदा ने हमें बनाया, आपको बनाया और सारी कायनात को बनाया, तो हम उस खुदा तक पहुंचने के लिए हम जरिया और वसीला तलाश क्यों करते हैं? उस खुदा तक हम डायरेक्ट क्यों नहीं पहुंच जाते हैं? तो दोस्तों इसी मुद्दे पर बात होने वाली है वीडियो के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फायदेमंद होगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो क्या हमारे यहाँ पर हमारे भगवानों के, हमारे देवी देवताओं के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, केवल पूरी कल्पनाएं? हमने आपको ये कहा कि भाई जिन चीजों को आप खुद अपने हाथ से बनाते हो, क्यों आप उसके जरिए खुदा तक पहुंचते हो? जिस खुदा ने आपको और मुझे और इस पूरी कायनात को पैदा किया, आप डायरेक्ट उस तक क्यों नहीं पहुंचना? एक फेल हो गया भाई, इन्होंने मान लिया ये फेल है, इनकी पहली दलील फेल हो गई, अब दूसरी दलील की। हाथी, सुहा, बैल, बंदर आदि अजीब अजीब तरह के भगवान है दोस्तों हिंदू धर्म में, जिन सब भगवानों के पीछे कोई लॉजिक बनता ही नहीं है कि ये सब आखिर भगवान हो कैसे सकता है। मगर सुधांशु त्रिवेदी जी ने आज किस तरह से उन सब भगवान लोगों को लॉजिकली साबित करने की कोशिश करते हैं, वो हम वीडियो में आगे देखने जा रहे हैं। तो चले पहले हम इस क्लिप को देखते हैं और साथ ही बाद में मुफ्ती यासिर नदीम साहब और आमिर हक भाई का एक जबरदस्त बहस को भी सुनते हैं, एक हिंदू भाई के साथ जो वेद से मूर्ति पूजा को साबित करने की कोशिश तो करते हैं, मगर आखिर में उसके साथ तो कुछ ज्यादा ही धुलाई हो जाता है। तो वीडियो मेरे भाई बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं बिना टाइम जाया करते। अब जैसे एक सवाल किसी ने उठा दिया, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन तक अपने आप पहुंच जाएगा जवाब, अगर अब तक नहीं मिला होगा तो। भाई भगवान गणेश जो है, भगवान गणेश का सर जो है वो हाथी का क्यों है? और उन्होंने पूछा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इसका कोई लॉजिक है, कोई एक्सप्लेनेशन है? तो क्या हमारे यहाँ पर हमारे भगवानों के, हमारे देवी देवताओं के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, केवल पूरी कल्पनाएं? अगर गणेश जी का उदाहरण देखिए, लॉजिक है, परंतु जिन लोगों का लॉजिक वहां से गवर्न होता है, ऐसा था कि आप सबने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, जो भारत के वामपंथियों के लिए उनका एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। भारत को वो उसी चश्मे से देखते हैं जिस कार्ल मार्क्स ने न कभी भारत आया, न संस्कृत पढ़ी, न कोई भारतीय भाषा पढ़ी, न कोई भारतीय ग्रंथ पढ़ा। उसने न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में 1854 में एक आर्टिकल लिखा अमेरिका में, और उसमें उसने ये चीज प्रयोग की, उसने एक शब्द प्रयोग किया कि जो ब्रिटिशर्स भारत के साथ कर रहे हैं वो दुखद है परंतु आनंददायक भी है। ही सेड कि whatever the Britishers are doing to India, the destruction is painful but pleasurable also। क्यों? उसने क्या कहा? हाथी गणेश, बंदर हनुमान और नंदी बैल को पूजने वाले हिंदू चाहे जितने भी डेवलप्ड क्यों ना हो, ये इसी लायक हैं कि इन पर हुकूमत की जाए, और उनके मानस पुत्र आज उसी नजरिए से देखते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या दृष्टि सही है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि गणेश जी के, जो इन्होंने कहा हाथी का सर क्यों है, और हाथी का सर है चूहे की सवारी है, कुछ कनेक्शन, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अब उसके बाद देखिए, सूंड जब भी आपने गणेश जी की देखी होगी तो वो यूं ही दिखी होगी, यूं नहीं, ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स। और गणेश जी क्या है? एक दंत। हाथी के तो दो दांत होते हैं, तो एक दंत क्यों है? अब एक ही दंत है तो दूसरा दांत, अगर आपने देखा होगा जो हाथ चार भुजाओं वाली गणपति जी की मूर्ति है, तो वो एक दांत तोड़कर हाथ में पकड़े हुए हैं। भाई एक दांत था तो एक ही दांत होता, पर ये दूसरा दांत टूटा हुआ है। ऐसा क्यों है वास्तविकता में? और गणेश जी हैं क्या? अष्ट सिद्धि, रिद्धिपति, सिद्धिपति। ठीक, 8 सिद्धियां क्या हैं? अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम में ईश्वरत्व, वशित्व। तो उनका पूरा स्वरूप जानते क्या है? वह शरीर में जो हमारे यहां चेतना की जागरण की प्रक्रिया होती है, वह उसके प्रतीक है। हाथी का सर इसलिए कि हाथी के सर पे गजमुक्ता होती है, और सूंड कुंडलनी की शक्ति का प्रतीक है। चूहे की सवारी इसलिए है कि चूहा सदैव जमीन के अंदर जाता, जब आप अंदर बैठ के ध्यान लगाएंगे तो आप अंदर की तरफ जाएंगे। सूंड सदैव ऊपर की तरफ इसलिए है कि वो कुंडलनी की ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति, यानी अगर आप नॉर्मल किसी व्यक्ति को ध्यान लगाए तो उसका हमेशा टेंडेंसी डाउनवर्ड्स जाती है। यानी अगर आपके ऊपर नियम कानून का रोक ना हो, तो जैसे पशु की प्रवृत्ति होती है ना कि जबरदस्ती जो चीज चाहूं कब्जा कर लूं, ये होती डाउनवर्ड टेंडेंसी। जब वो अपवर्ड होती है, और उसके बाद क्या है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत और आज्ञा चक्र के बाद, अब एक स्टेज के बाद की यात्रा अब द्वैत से नहीं चल सकती। यानी अब आपको ब्रह्म और संसार में से एक के साथ संबंध विच्छेद करना पड़ता है, तो संसार से संबंध तोड़ना पड़ता है। इसलिए एक दांत है और दूसरा दांत तोड़ा हुआ है।
फिर आगे की यात्रा ब्रह्मरंध तक जाती है। तो आप ये समझिए, अब जिसको इसके फंडामेंटल्स ही ना पता हो उसकी हम गलती थोड़ी करते हैं। हमने आपको ये कहा कि भाई जिन चीजों को आप खुद अपने हाथ से बनाते हो, क्यों आप उसके जरिए खुदा तक पहुंचते हो? जिस खुदा ने आपको और मुझे और इस पूरी कायनात को पैदा किया, आप डायरेक्ट उस तक क्यों नहीं पहुंचते? क्या मसला है कि आपको वास्ते चाहिए, आपको लिंक चाहिए? हमें तो नहीं चाहिए, मैं ये बताना चाहता हम तो हूं, डायरेक्ट सर, पहुंचते हैं। सर सुनिए तो सर, ये सुन तो लीजिए सर बात को। आप किसी कंपनी में जाके सीईओ से मिलना है तो पहले आप चपरासी को मिलोगे, पहले गेटकीपर को मिलोगे। डायरेक्ट आप जाके सीईओ से नहीं हाथ मिलाने लग जाओगे। तो ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है कि ठीक है, ठीक है, सही है। मैं इसी लॉजिक को लेता हूं, मैं इसी लॉजिक को लेता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है, आप जा रहे हैं, आप पहले चपरासी से हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया मुझे सीईओ से मिला दो, वो क्लर्क को, वो चीफ क्लर्क को, फाइनली आप सीईओ तक पहुंचे। मैं गया और मैं सीधा सीईओ का ऑफिस में घुस से हाथ मिला रहा हूं, मैं बेहतर हुआ, आप बेहतर हुए? बताओ कौन बेहतर हुआ? श्री कृष्णा को चपरासी बता रहे हैं, श्री कृष्णा को और श्री राम जी को चपरासी बता रहे हैं। भाई अगर मेरी इंपॉर्टेंस होगी, अगर मेरी इंपॉर्टेंस होगी तो मैं सीधा सीईओ के पास जाऊंगा। अगर मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, अगर मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी तो तो वो आपको रोकेगा, मुझे रोकेगा। अगर मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, मेरी इंपॉर्टेंस होगी तो मुझे कोई गेट पे नहीं रोकेगा, सीधा मैं सीईओ के पास जाऊंगा। सर रूल तो सबके लिए रूल होता है सर। अच्छा, अब एक बात, दूसरी बात, नहीं, रूल अलग अलग होते हैं, प्रोटोकॉल हर एक का अलग अलग होता है। जो प्रोटोकॉल आपका है वो मोदी जी का नहीं है, मोदी जी का अलग प्रोटोकॉल है। अब मैं आपको एक और चीज कहता हूं, क्या आप अपने इन भगवानों को जिनकी आप पूजा कर रहे हैं चपरासी मानते हैं कंपनी का? एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपको मिसाल कैसे दे रहे हैं? ये मिसाल तो ड्रैगेटोरी है, ये तो आपने ब्लास्फेमी कर दी अपने भगवानों की, कि आपने उनको चपरासी मान लिया। बिल्कुल नहीं, ये आपका सोचना है सर, ऐसा मेरे भैया मिसाल दे रहे हो आप, मिसाल दे रहे हो आप और कह रहे हो हमारा सोचना है। आप उनको बता रहे हो चपरासी और क्लर्क कंपनी का। बोला सर, मैंने मूर्तियों के बारे में बोला सर। वो मूर्तियां किसकी है भैया? अगर मैं आपके अब्बू की तस्वीर को बोलूं ये चपरासी और चोर है तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना, है ना? सर आप इलॉजिकल बात क्यों करते हैं आमिर हक सर? इलॉजिकल, ये इलॉजिकल है, ये इलॉजिकल है। श्री कृष्णा की मूर्ति क्या समझ रहा था बनाई है? श्री कृष्णा की बनाई है ना? ये तो बात हुई। देखिए टॉपिक से हम लोग भटक रहे हैं। टॉपिक ये है कि मूर्ति पूजा सही है या गलत है, इस बात में मैं दलील देने आया हूँ बस। इसी बात पर तो इतनी देर से इसी पर बात हो रही है, इतनी देर से इसी पर बात हो रही है। आप जो इर्रेशनल बातें कर रहे हैं, कभी आपने भगवानों को चपरासी बना दिया, कभी कुछ बना दिया। यानी यार एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग लॉजिक सीखते कहां से हो यार, मुझे समझ में नहीं आता। हमें बड़ा अफसोस होता है जब हम आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं कि हम कभी भी इक्वल ग्राउंड, कभी भी हम इक्वल ग्राउंड पर नहीं हो पाते। हम बात कर रहे हैं वो जो सारी दुनिया को समझ में आ रही है, 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाज़ेह है। आपकी मिसालें आपके खिलाफ पड़ रही हैं, दुनिया देख रही है कि आपकी मिसालें आपके खिलाफ पड़ रही हैं, और आप कह रहे हैं कि लॉजिक हो रही है। बिल्कुल 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 लॉजिक वाला मैं बात करता हूँ सर। जैसे बच्चे को कुछ भी सिखाया जाता है ना सर, तो आजकल जो पढ़ाई का टेक्निक है नया, अच्छा मेरी बात सुने, कभी बच्चा कभी चपरासी, लॉजिक मुझे इस विज्ञान से ये दुनिया पता। अच्छा मेरी बात सुनो, थोड़ा सा अपना कबीरा जी, कबीरा जी मेरा सवाल है, कबीरा जी मेरा सवाल है। हाँ बोलिए। क्या जो लॉजिक आप दे रहे हैं ये लॉजिक वेदों में, क्योंकि ईश्वर की बात है ना, उसकी उपासना सर मैं उसका करेक्ट ट्रांसलेशन करके देता हूँ ना आपको। अब वो क्यों उस ट्रांसलेशन के पीछे पकड़ के रो रहे हैं उसको? ओहो, मैं उस ट्रांसलेशन मुझे कोई भी नहीं आती, हिंदी पढ़ने भी नहीं आती, तो क्यों उस पे आप उंगली उठा रहे हो? हिंदी पढ़नी नहीं ना आती, हिंदी पढ़नी नहीं ना आती मुझे, तुम्हें आती है ना? पढ़ने आती ना आपको, संस्कृत पढ़ने आती, तो आप क्यों उस पे चैलेंज कर रहे हो? मैं अरबी पे गया आपके, एक मिनट सुनो, मैं किसी भी अरबी टेक्स्ट पे गया आपके। ओहो, हाँ तो तुम्हें आती है ना, मेरे को समझाने तुम्हें आती है ना, तो ऋग्वेद का समझाने तो दो मुझे। क्या बताइए, मुझे ऋग्वेद का मंत्र दो जिसमें मूर्ति पूजा हो। चलो तुम्हें आती है तो बताओ, निकालो। चलो दे दूं, दो ऋग्वेद का। देने से फायदा क्या होगा? अभी आप मतलब हिंदू धर्म कबूल करोगे? बोलो। तुम्हें कहते हो मुझे संस्कृत करोगे आप? तुम्हें नहीं आती तो निकालो। मैं दे रहा हूँ, मैं बहुत सारे वो दे रहा हूँ। क्या आप इस समय बहुत सारा कबूल करोगे? एक दो गप्पस्तान, 1 2 मैं उसको चेक करूंगा। अच्छा आप उसको चेक करोगे, ठीक है। चलो ऋग्वेद का मंडल है 1, सूक्त है 21 और मंत्र है 1। हाँ भाई कबीरा साहब जल्दी से तर्जुमा करो यार, टाइम नहीं है, आगे दूसरे लोग भी। मेरा ये तर्जुमा इसका ये है कि इसमें देवता जो है इंद्रांगिनी के बारे में जिक्र हो रहा है, और इसका छंद जो है गायत्री है, जिसमें ये बोला जाता है कि वो घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, घोड़े के ऊपर चढ़ने का मतलब ये हुआ सर कि जिसका आकार नहीं होगा वो घोड़े के ऊपर नहीं चढ़ सकता। आई थिंक आपके नजर में जिसका बिना आकार हो वो घोड़े पे चढ़ जाए तो मुझे बता दो। एक मिनट, भी मैं नाम बदल लूं। 1 मिनट। चलो हाँ बता दो। कौन घोड़े पे चढ़ा?
सर आप पढ़ो ना, आपके सामने है ना सर। नहीं, तुम कह रहे हो ना घोड़े पे नहीं, चढ़ने तो के लिए आप ही- आकार चाहिए। तो आप घोड़े ही- पे चढ़ने के लिए घोड़े पे आकार कौन चाहिए। चढ़ा हाँ, भाई? वो ये तो पूछे मैं पूछ घोड़े रहा पे हूँ कौन चढ़ा? इंदिरा चढ़ा ना? हाँ इंदिरा का संस्कृत के अंदर क्या ट्रांसलेशन है? ये कहाँ से अर्थ लिया इंदिरा घोड़े पे चढ़ा? सर ये अरबी नहीं है सर, से संस्कृत है सर। पढ़ो ना, आप जहाँ पे देख रहे हो वहीं से कहाँ से लिया, क्या लिया? मैं संस्कृत आपको सिखाऊं? मैं संस्कृत, इंदिरा संस्कृत के अंदर इंदिरा का क्या मतलब है? क्या यार, बताओ। अरबी अरबी कर रहा इंदिरा के पता है कितने मतलब हैं? इंदिरा के मल्टीपल मतलब है। इंदिरा सूरज को भी कहते हैं, तो सूरज घोड़े के ऊपर चढ़ता वही है? मैं बता रहा हूँ सर, वही नहीं, मैं बता रहा हूँ सर। इंदिरा, वही मैं कह रहा हूँ ना, इंदिरा वो सूरज संस्कृत के क्यों अंदर घोड़े के ऊपर चढ़ेगा? इंदिरा, वही, हाँ एग्जैक्टली। तो यही मैं कह रहा हूं कि जब इंदिरा से वादे करो, इंदिरा तो सूरज कहते हैं, तो सूरज तो घोड़े के ऊपर नहीं चढ़ सकता। सर मतलब उसको वो कहते हैं, तो मतलब वही चीज लिया जाएगा वहां पे। तो गजब तुम है। निकालो ना मतलब संस्कृत के एक अंदर जगह इंदिरा के क्या मतलब जैसे है, निकालो। अब इंग्लिश में एक वर्ड होता है आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब इंग्लिश होता है नहीं, कि बाहर संस्कृत खड़े की बात रहो। हो रही है। आपको अरे संस्कृत आती है सर ना, गजब, इंग्लिश मुझे आती है। गजब है सर, इंग्लिश मैं कहाँ बताऊं से? क्या है, आप संस्कृत बताएं। तो संस्कृत मैं बताऊंगा तो आप जान कैसे पाओगे कि वो सही बता रहा हूँ या गलत? मैं तो पूछ रहा जब हूँ, आपको तो खुद मैं इल्म इसीलिए तो नहीं पूछ होगा रहा हूँ तो। आप इंदिरा सूरज को कहते हैं नहीं कहते हैं? सूरज भी कहते तो हैं। मैं आपने यहाँ से क्यों एक इंदिरा, सूरज को आपने भी, इंदिरा को सूरज ऐसा को भी देवता, कहते हैं, इसका मतलब। अभी मैं देवता पे नहीं आया। अब फिर आप मुझे कहेंगे इसलिए आपको आर्य समाजी पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी मूर्ति पूजा वो चलने नहीं देते। इंदिरा सूरज को कहते हैं, देवता के को 50 माने हैं। आपने कैसे यहां से एक शख्स ले लिया कि उसकी मूर्ति बना के पूजा करेंगे? चलिए ये फेल हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, काम करते, दूसरा मंत्र लीजिए आप। चले, हो गया। अब आपके साथ पूरे दिन तो नहीं बैठे रहेंगे ना। एक फेल हो गया भाई, इन्होंने मान लिया ये फेल है, ठीक है। इनकी पहली दलील फेल हो गई। अब दूसरी दलील के लिए आप अगले हफ्ते आइएगा, दूसरी दलील लेकर। पहली दलील को आपने फेल मान लिया, ठीक है। तो आप देखें आज की जो डिबेट का खुलासा निकला वो ये कि अपने मंत्रों से आप मूर्ति पूजा साबित नहीं कर पाए हो, एक मंत्र से फेल मान लिया आपने, और हमारे ऊपर जो मूर्ति पूजा का आप इल्जाम लगा रहे थे उसका जवाब आपको दे दिया गया है हमने। तो ये दोनों चीजें हो गई हैं, हिसाब बिल्कुल एकदम बेबाक रहा। अब आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। और मेरा ये पूरा यकीन है दोस्तों कि ये भाई साहब उनकी दूसरी दलील से भी वेद से मूर्ति पूजा को साबित नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक जितने भी बड़े बड़े हिंदू धर्म के विद्वान हैं वही कोई भी ये नहीं कहा है कि वेद मूर्ति पूजा के बारे में कुछ कहते हैं। बल्कि असल में जो वेद की असली नॉलेज रखते हैं वो तो यही कहते हैं कि वेद में मूर्ति पूजा के बारे में तो कोई बात है ही नहीं है, बल्कि वेद एक ईश्वर के बारे में बात करते हैं, जिस तरह से इस्लाम के कॉन्सेप्ट में है। यानी जिस तरह से इस्लाम कहते हैं कि सिर्फ एक ही ईश्वर है, उसी तरह से वेद में भी यही कहा गया है। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो सवाल शुरू में मैंने आपको जो बताया था कि जब भगवान ने हमें बनाया, आपको बनाया, यानी पूरी दुनिया को, यानी पूरी दुनिया का तख्लीक करने वाला एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है। तो हम उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए हम वसीला और ज़रिया तलाश क्यों करते हैं? उस ईश्वर तक हम अकेले डायरेक्ट क्यों नहीं पहुंच जाते हैं? तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। और आखिर में आपने देखा भाई साहब का जो सवाल था हिंदू भाई का, कि इन्होंने वेद से कोशिश कर रहा था अपने मूर्ति पूजा को साबित करने का, लेकिन इनका फेल हो गया। और दूसरी बार फिर ये भाई साहब आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना क्या ये भाई साहब वेद से साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।